ड्रामे की आने वाली स्टोरी में जहां पर लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है गुड़िया बाजी की शादी के बाद, लेकिन यहां पर तो हर मामला ही उल्ट होने वाला है, क्योंकि यहां पर अहमद और आफी के दरमियान बहुत ही ज़्यादा फासले बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि वो अपने बाप के घर चली जाती हैं और अहमद के साथ कोई राब्ता तक नहीं रखती और अमर भी इसके साथ कोई राब्ता नहीं रखता। इन दोनों के दरमियान बढ़ती हुई लड़ाई किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर मारिया को इस बात का आइडिया हो रहा था। वो कहती थी कि अमर तुम किसी बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम ही इसे मनाकर घर ले आओ। ये बात सुनकर अहमद कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और आज के बाद तुम इसका नाम भी नहीं लूँगा। यहाँ पर अहमद अब जैसे ही जा रहा था, वो अचानक से देखता है कि आफी जो के फ़ाहद के साथ होती है। ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, फ़ाहद इसका हाथ पकड़कर इसे गाड़ी में बिठा रहा होता है। ये बात बिल्कुल भी अहमद को पसंद ही नहीं आती और वो आगे बढ़कर इसको मारना शुरू कर देता है। आफी इन दोनों को छिड़ाती है और अहमद की इंसल्ट करती है कि तुम होते कौन हो। इस तरह इसके ऊपर हाथ उठाने वाली अहमद ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और अपनी इंसल्ट समझकर वहाँ से आ जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इसे अब कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए, लेकिन आफी इसकी बहुत इंसल्ट करती है और कहती है कि आखिर तुम अपने आप को क्या ही समझते हो, तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ करके तुम्हें क्या साबित करोगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। इसीलिए आज के बाद मेरे मामला से दूर रहना शुरू हो जाओ। यहाँ तक कि वो इसकी कॉल तक नहीं उठाती। अमर को आप जैसे ही शहीर कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहना चाहती है, इसलिए अब तुम कोई ना कोई फ़ैसला कर लो, तुम्हें मेरी बेटी को डाइवोर्स लेनी होगी। इसीलिए अहमद भी अब इसे डिसाइड कर लेता है कि अब वाकई इसे इसके बाप की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि पहले तो आफी इसके साथ दे रही थी, लेकिन अब वो खुद यही चाहती है। इसलिए अहमद पेपर रेडी करवा लेता है। आफी को अहमद आप जैसे ही कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम की बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे ना तुमसे मिलना है और ना कोई बात करनी है। लेकिन आमर कहता है फर्स्ट और लास्ट टाइम तुम मिल लो, बहुत ज़रूरी बात है। अब जैसे ही आफ़ी अहमद से मिलने के लिए एक कैफ़े में आती हैं तो वो इसके सामने डाइवोर्स पेपर रख देता है और कहता है कि ये लो, तुम्हारी तलाक ही चाहती थी क्योंकि तुम्हारे बाप ने यही तो डिमांड की थी, तुम ये सब कुछ चाहती हो। ये बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती हैं कि अहमद तुमने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया है, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। अब जैसे ही वो घर आती तो इसका बाप बैठकर बात कर रहा होता है और कहता है कि देखो फ़ाहद बेटा, मैं तुम्हारी शादी और अपनी बेटी की शादी बहुत जल्द करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अहमद बहुत जल्द तलाक के पेपर भिजवा देगा। इस बात के लिए मैं इसे पेश किया है और मुझे पूरा यकीन है कि अब वो इस बात से पीछे नहीं हटेगा। ये बात सुनकर आफ़ी तो एकदम हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन इसका बाप उसे अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाने देगा। जैसे वो उसे यहाँ पर कैद करके रख लेता है और आफ़ी तो कभी भी नहीं चाहती कि उसकी और अहमद की तलाक हो, इसलिए वो अपने घर से आने का फ़ैसला करती है। तो उसका बाप कहता है आखिर तुम पे ये सब कुछ पैक करके कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। डैड क्यों आप मुझे रोक रहे हैं? इसका बाप अब उसे कहता है कि वो तुम्हें तलाक देने का सोच रहा है और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी और फ़ाहद की शादी करूँगा। तुमने पहले अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से करके अंजाम देख लिया, अब यहाँ पर इसे इसके बाप के घर से निकलने पर पाबंदी लग जाती है और एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन वो किसी न किसी तरीके से अब इस घर से निकल कर तो चली जाती हैं अहमद के पास जाती हैं तो अहमद अपने कमरे की चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा होता है, क्योंकि वो भी कभी नहीं चाहता था कि वो अपनी बीवी से अलग हो। अब जैसे ही इसने एक हाथ में बाजू पकड़े होते हैं और दीवार के साथ अभी मारने लगते हैं कि अचानक दरवाज़ा खुलता है तो इसकी बीवी इसके सामने होती है। अब देखकर वो भागकर इसके गले से लग जाती है और कहती हैं कि एक अहम और मुझे माफ़ कर दो, मैं जान बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ सादिया हमज़ा के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि हमज़ा इसकी बेटी का और इसका बहुत ही ख्याल रखता है। यहाँ पर अब जैसे ही वो बिया के बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं तो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि अहमद और मैं रानी को भी बुलवा लूँ, लेकिन नाज़लीन की हरकतें इसके सामने थी और वो नाज़लीन को कभी भी बातें तक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर नाज़लीन अब बहुत टफ टाइम देने वाली है रानी को और बिलाल को। आप जैसे ही इतना बड़ा डाली देखती तो वो बहुत खुश होती और कहती कि गुड़िया बाजी मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन जब नाज़रीन को ये बात पता चलेगी तो इनके घर से तो कहीं बड़ा घर गुड़िया का है और इतना खूबसूरत है, वो भी इसे अकेली का, तो इसे ये बात कैसे ही बर्दाश्त होगी। वो एक दफ़ा फिर हमज़ा और हरिया के दरमियान गलतफहमियाँ